जगह इसलिए बेची क्योंकि मैंने पैसे देने थे। अब्बू के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, महीने की तकरीबन आ जाती है। नहीं, पैसे मैं नहीं बताता, फिर आप लोग ये भी बोलोगे कि ये भूखा, ये भी मांगने पर आ गया। बात तो कर दी कि हाँ जनाब इसने भी जगह बेच दी, अब काटन के जोड़े लगाए दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ये मेरा नंबर देख लो। और जो भी तुम्हें तकलीफ़ है, जो भी बात पूछ, कोई शौक़ से अपने घर नहीं बेचता, लोग घर बनाते हैं, घर बेचते नहीं हैं। जान तो दे सकता हूँ पर इन चीज़ों से ना मुझे बहुत नफरत है। मुझसे उसने पूछा चाचू मामू कहाँ हैं, मामू कहाँ हैं, अब टाइम तो हो गया रुखसती का, अभी तक वो नहीं आए। मतलब मुझे ना उस वक्त रोना आ गया। कहा कि नहीं आप नहीं जाओ। असलम ने भी यही कहा कि आप नहीं जाओ, आपके बच्चे हैं, आपका अबू बीमार है और बड़ा भाई जो है वो ख़ुद बीमार है, वो ऐसे नहीं धक्के खा सकता डॉक्टरों के पास या ऐसे कहीं नहीं जा सकता। रात के 1 बजे 2 बजे घर जाता हूँ, मतलब मैं 4 घंटे सिर्फ सोता हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो दोस्तों हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए और जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। और आप सब से एक दरख्वास्त है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी को हो गया है कोई 2 साल हो गए होंगे या ज़्यादा हो गए होंगे, 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे। उसके यहाँ ना बच्चे नहीं हो रहे। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे अच्छा सा क्यूट सा बेबी दे। और सब के लिए दुआ करते हैं कि जो लोग जिन लोगों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सी प्यारी सी औलाद दे। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और जो बहन भाई परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो जिनके चैनल नहीं चल रहे अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। तो हाज़िर हुआ हूँ मैं इस टॉपिक पे। टॉपिक क्या, एक बंदा है हमारा रिश्तेदार है, वो नाम नहीं लूँगा, फिर भी मुझे शर्म आती है कि यार अपने ही घर के बारे में फिर बोलूँ। रिश्तेदार ऐसे खूनी रिश्ते होते हैं, वो भी समझो कि अपने घर के मेंबर होते हैं। वो कमेंट्स कर रहा है और उसके कमेंट्स ना वो ऐसे अल्फाज ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है जो हिडन में जा रहे हैं। मतलब कि मैंने लगाया हुआ है कि कोई गलत कमेंट्स करेगा तो वो हिडन में चले जाएंगे। तो वो ऐसे कमेंट्स कर रहा है कि मैं देखता हूँ, मुझे तो नज़र आते हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो मैंने हाइड किए हुए हैं। जो भी कमेंट्स वो करता है वो उधर चले जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एक यार बंदा अपना हो के अपना खून का रिश्ता अपने ही अपनी ही कौम का, अपने ही ख़ानदान में है वो बंदा, तो वो ना ऐसे कमेंट्स कर रहा है कि तकलीफ़ हो रही है मुझे कि यार ऐसे भी लोग हैं, अपने होकर भी अपनों का ख्याल नहीं रखते। इसलिए मैंने वो जो पिछली शॉर्ट वीडियो भेजी है उसमें यही लिखा है कि अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। तो उसने ऐसे कमेंट्स किया है। भाई मैं आपसे अब मुखातिब हूँ, आप कमेंट्स कर रहे हो बार बार। मैं गलत अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वो आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो बात आपने बोली है ना मेरे जगह की, मकान की, मैंने मकान इसलिए बेचा क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि मैंने क्यों मकान बेचा। अगर नहीं भी पता तो फिर भी सुन लो। मैंने जगह इसलिए बेची क्योंकि मैंने पैसे देने थे। अब्बू के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको दिल का अटैक हुआ था। तो फिर पहले फालिज का अटैक हुआ था, फिर बाद में दिल का अटैक हुआ था। तो फिर ऐसे ना उनकी दवाई चल रही है, उसकी दवाई महीने की तकरीबन आ जाती है। नहीं, पैसे मैं नहीं बताता, फिर आप लोग ये भी बोलोगे कि ये भूखा, ये भी मांगने पर आ गया है, पैसे भी नहीं बताता। मतलब मेरे कहने का ये है कि उसकी दवाई भी चल रही है और एक सिस्टर है, वो भी आपको पता है कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, उसके लिए उसकी देखभाल के लिए उसके लिए भी फिर ख़र्चा होता है। अपने घर में भी सब कुछ होता है, अपने घर का माहौल आप लोगों को पता है कितना ख़र्चा होता है घर का। तो मेरी तनख्वाह है यहाँ पर 20,000 तनख्वाह में आप बताओ 15 बंदे पीछे खाने वाले क्या खा सकते हैं? 15-20 हज़ार में ख़र्चा पूरा हो सकता है? ऐसे आपने बात तो कर दी कि हाँ जनाब इसने भी जगह बेच दी, अब काटन के जोड़े लगाए फिरता है, ये है वो है। काटन के जोड़े कपड़ों से याद आया, ये कपड़े आप देख रहे हो, सब बहन भाई जानते हैं ये कपड़े कौन से हैं।
ये मैंने ईद पर लिए थे, और ईद पर लिए भी क्या थे, वो मेरे बॉस का बेटा है, उधर बैठता है वो, तो उसने मुझे लेके दिए थे। उसको पता था कि मेरे घर के हालात के बारे में, क्योंकि एक घर वालों को पता है, एक दूसरा जो जहाँ पर हम जॉब करते हैं उनको भी पता होता है कि इसके घर के हालात कैसे हैं। तो उसने लेके दिए थे। शादी पर भी आप लोगों ने देखा होगा, शादी पर भी मैंने ये पहने थे। दूसरा एक वाइट कॉटन का था, एक ये था, वो पहने थे। तो भाई मुझे शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, कपड़ों का भी। मैं हाँ भी खान बन जाऊँ, बड़ा आदमी बन जाऊँ, हाँ जनाब मेरे पास पैसा आ गया, ये है वो है, मैं अब कॉटन के जोड़े पहनूँ। भाई पैसे जो भी थे मैंने वो अपना कर्ज़ा उतारा है, और जो बचे थे वो मैंने 5 मरले का प्लाट लिया है। 5 मरले का प्लाट लिया है, ये नहीं कि मैंने ज़ाय कर दिए पैसे जो बचे थे मैंने वो प्लाट ले लिया है। तो दूसरा, आपने ये जो कमेंट्स किए हैं इसी टॉपिक पे, तो ध्यान किया करें, ऐसे बात ना किया करें। बाकी आज तक मैंने अपना नंबर नहीं दिया, इस वजह से कि फिर मैं किस किस को जवाब देता फिरूँगा। तो आज मैं ये नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ये मेरा नंबर देख लो, और जो भी तुम्हें तकलीफ़ है, जो भी बात पूछनी है, तो मुझसे यहाँ पर रब्ता करो। ऐसे कमेंट्स करने से वो तो वैसे भी हिडन में जा रहे हैं, हाइड हो रहे हैं, तो उससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या तो पूरी पब्लिक देखे फिर तो है, वो तो मैंने हाइड किए हुए हैं, वहाँ पर जाते हैं। जो भी अगर आपको पूछना है, जो भी बातें पूछनी है ना, वो ये इस नंबर पर रब्ता करो और मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। तो एक बात मेरी जहन में रख लो, कोई शौक़ से अपने घर नहीं बेचता। लोग घर बनाते हैं, घर बेचते नहीं हैं। और मैंने शौक़ से नहीं बेचा घर, उसकी भी वजह थी। ये वजह जो आपको भी पता है कि घर के माहौल के हिसाब से। ऐसे तो अगर मैं, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना, एक मैं इज़्ज़त करता हूँ, और इज़्ज़त जो लोग मेरे लिए अच्छे हैं मैं उनके लिए अच्छा हूँ। जो मुझे बुरा समझते हैं वो उनकी फितरत, उनकी अपना, वो कहते हैं कि उनके अपनी हिसाब होता है, उनका अपना दिमाग होता है कि मैं किसके लिए गलत हूँ और किसके लिए अच्छा हूँ। तो मैंने इसलिए फिर जगह बेची, कर्ज़े उतारे। मैं नहीं चाहता था कि कोई बंदा मेरे घर दरवाज़े पर आए और दरवाज़ा खटखटा के बोले कि हाँ भाई मेरे घर वाले आगे जाएं, और वो उनको बातें सुना कर चला जाए कि हाँ भाई आपने पैसे देने हैं, कहाँ है वो, ऐसे बदतमीज़ी। ये चीज़ें मैं इनके लिए, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, पर इन चीज़ों से ना मुझे बहुत नफ़रत है कि कोई दूसरा बंदा घर आकर ऐसे बातें कर जाए। तो ऐसे मैं घर का क्या करूँगा जिससे मेरे घर की इज़्ज़त भी ख़राब हो, रेपुटेशन ख़राब हो, सब जो भी। और इधर काम करता हूँ जॉब पर, यहाँ पर अगला आकर बोल दे कि हाँ भाई मेरे पैसे दे, बड़ा वैसे तो तू कंप्यूटर ऑपरेटर बना हुआ है और पैसे देता नहीं। तो इस वजह से, और मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना है तो इसी नंबर पर मुझसे रब्ता करके पूछ लेना भी मैंने क्यों बेचा, और सारी डिटेल तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि तुम तो अपने ही घर के बंदे हो, तुम्हें तो मैं बता सकता हूँ सब कुछ, तो मैं दूसरों को क्या बताऊं। इसलिए ये नंबर मैं दे रहा हूं। तेरे पास नंबर नहीं है तो ये नंबर है, इस पर रब्ता करना, मुझसे जो कुछ भी हो पूछ लेना। अगर मुझ पर यकीन है तो मैं वीडियो कॉल, व्हाट्सअप बना हुआ है, वीडियो कॉल करना, मैं अम्मी अब्बू से भी और घर वाले जो जिस अफराद से बोलोगे उसी से बात करवाऊँगा। ऐसे ना कमेंट्स किया करो, अच्छा नहीं लगता, अपने होकर भी आप ऐसा कर रहे हो। तो दोस्तों ये मैं ऐसे बोल रहा था, अपने हमारा एक बंदा है, वो कहते हैं कि जिसकी जितनी परवरिश होती है, जैसी परवरिश होती है वो वैसा ही होता है। तो उसने ऐसे कमेंट्स किए कि मुझे ना बस बहुत ही बुरा लगा कि यार, वो जैसे अक्सर बंदे यही कहते हैं कि यार अगर आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते ना तो हट मत किया करो, किसी को ऐसे तकलीफ़ ना दिया करो। तो ऐसे उसने किया है। और दूसरा, बहन भाई ना, कुछ बहन भाई कल मेरी वीडियो कल वाली पर कमेंट्स कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि अहमद को ना हमने देखा है, वो शादी पर आया हुआ था, आप कैसे बोल रहे हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब बहन भाई ऐसे कर रहे थे, वो उनका भी हक बनता है कि वो मुझे, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें मैं जो नहीं जानता, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं, और मुझे खुशी होती है कि चलो वक्त ने जो कुछ सिखाया है, अपनों ने जो कुछ सिखाया है, और आप लोगों ने, आप दोस्तों, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने जो कुछ सिखाया है, चलो इसी से मेरा नॉलेज बढ़ेगा। तो आप लोगों ने कहा कि वो अहमद था शादी पर, आप झूठ बोल रहे हो, या यानी ऐसे आप अपनी जगह ठीक थे। अहमद वाकई था, वो था दूल्हे वाले की तरफ से,
यहाँ हमारे यहाँ दुल्हन तो हमारे घर में थी ना, और दूल्हे का घर यहाँ से बहुत दूर है, वो उधर था। आप वीडियो भी देख लेना दोबारा जाकर, वो मैंने भी देखी है। जब एक बहन थी भाई था, उन्होंने कमेंट्स किया तो मैंने वो वीडियो देखी। मैंने कहा यार यहाँ तो नहीं था, तो वो कहाँ से आ गई वीडियो, कैसे था, कहाँ था। फिर जब देखा वो दूल्हे वाले की तरफ से था, तो वो उधर था। तो फिर वहाँ से उसने वीडियो अपलोड की, वो दूर, यहाँ से दूर है दूल्हे का घर। तो फिर आप लोग भी ठीक कह रहे थे कि वाकई। और जो मैं जिस टॉपिक में मैंने बात की थी कि वो हमारी शादी उसने ख़राब कर दी, मतलब एक आप बताएं, जो बहनें देख रही हैं मुझे, जो भाई भी देख रहे हैं, जो यानी फैमिली वाले जो भी देख रहे हैं, वो ये बताएं कि एक भांजी हो, बेटी, मतलब भांजी बेटी होती है, उसके मामू आए ही ना शादी पर, उसकी रुखसती हो और वो यहाँ से दूर जा रही हो, और आगे जब वो पूछे कि मुझसे पूछे क्या, मुझसे उसने पूछा चाचू मामू कहाँ हैं, मामू कहाँ हैं, अब टाइम तो हो गया रुखसती का, अभी तक वो नहीं आए। मतलब मुझे ना उस वक्त रोना आ गया। मैंने कहा यार इतना भी बंदा कोई होता है कि इस मौके पर भी छोड़ जाता है। तो आप लोगों ने यही कहा कि वो शादी पर था। अगर होता तो मैं ऐसे क्यों किसी के ख़िलाफ़ बात करता, और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये चैनल जो है, ये चैनल भी मुझे अहमद ने कहा था कि बनाओ, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि यार मेरा ना घर का हालात बहुत टफ़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये सैलरी बहुत कम है, तो इससे मेरा हिसाब नहीं चल रहा, मेरे ऊपर कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। आप ना आपके बाहर ताल्लुक़ वाले हैं, मुझे किसी मुल्क का वीज़ा दिलवा दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा। चलो वहाँ से कुछ अच्छी इनकम होगी तो मेरे घर के ख़र्चे और मेरे कर्ज़े उतरते चले जाएंगे, मैं फिर घर नहीं बेचूँगा। तो अहमद ने कहा कि नहीं आप नहीं जाओ। असलम ने भी यही कहा कि आप नहीं जाओ, आपके बच्चे हैं, आपका अबू बीमार है, और बड़ा भाई जो है वो ख़ुद बीमार है, वो ये ऐसे नहीं धक्के खा सकता डॉक्टरों के पास, या ऐसे कहीं नहीं जा सकता, तो आप ना जाओ। अगर आप चले गए तो पीछे देखभाल कौन करेगा। तो आपको हम चैनल बना के देते हैं, आप चैनल पर काम करो, अल्लाह पाक यहाँ पर कामयाबी देगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अगर आ भी जाएगा तो फ़ायदा होगा। तो ये देख लें, मुझे अभी तक यहाँ से चैनल से कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे भी मैं वीडियो वैसे बना रहा हूँ क्योंकि वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है, चैनल मोनेटाइज़ के लिए अप्लाई कर दिया है और सारा कुछ किया है, यानी इनकम मुझे कुछ नहीं मिल रही। तो मैं अब दो जॉब करता हूँ। आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, एक जॉब यही है। जो बहन भाई पूछ रहे थे कि आप क्या काम करते हो, तो ये देखें, ये मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, एक होलसेल की दुकान है, वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, जॉब करता हूँ। और इधर से जब छुट्टी होती है फिर मैं चला जाता हूँ रेंट वाले के पास। वहाँ मेरा एक दोस्त बना हुआ है, अच्छा दोस्त बना हुआ है, जैसे भाई होते हैं उसी तरह। तो उसके पास, उसको मैंने अपने घर के हालात बताए, उसको बोला, तो उसने कहा यार मैं तेरी और तो कुछ नहीं, ऐसे किया कर, शाम को जैसे तुझे छुट्टी होती है ना तो मेरी गाड़ी ले जाया कर, जितना कमाएगा उसका 50% मुझे देना, 50% खुद रखना। तो जब अच्छी दिन लग जाए, हिसाब हो जाए, तो फिर वो ले लेता है 50%, नहीं तो अगर थोड़े लगें तो फिर नहीं लेता, उसकी ये मेहरबानी है। तो मैं फिर वहाँ से इधर से जाता हूँ शाम को, और फिर मैं रात के 1 बजे 2 बजे घर जाता हूँ, मतलब मैं 4 घंटे सिर्फ सोता हूँ। तो अगर मैं इन चीज़ों पर गौर करने लग जाऊँ, इन चीज़ों पर देखूँ, तो फिर मेरा जो मकसद है, मेरा जो हिसाब है, क्योंकि मुझे अब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि घर का बोझ मुझ पर है, तो घर भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो इसलिए ना मुझे 2 जॉब करनी पड़ती हैं, और वीडियो के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं यहीं पर दफ्तर में ही वीडियो बनाता हूं, और कुछ बहन भाई ऐसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखाते, तो मैं कैसे बच्चों को दिखाऊं। मैं यहाँ से ड्यूटी करके जाता हूँ, फिर गाड़ी पर चला जाता हूँ, उधर से रात के 2 बजे, बच्चे जाग तो नहीं रहे होते 2 बजे तक, तो फिर मैं जाकर सो जाता हूँ। सुबह फिर टाइम से उठकर यहाँ ड्यूटी पर आ जाता हूँ। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, जुम्मे के दिन मैं छुट्टी करता हूँ, हाफ डे होता है, तो फिर वहाँ से जुम्मे वाले दिन मैं जो छोटी मोटी वीडियो होती हैं घर की वो बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे बच्चों की वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस बहन भाई को, जिस दोस्त को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं दिल से माज़रत करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ज़मीर है वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि मेरी तरफ से किसी को कोई हर्ट हो, किसी को गलत महसूस हो। तो आप सब बहन भाइयों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और अहमद भाई के साथ अब मैं उसको क्या कहूँ, उसने निकाह किया, नहीं हुआ। इस टॉपिक में मैं वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है,
इस टॉपिक में कल वीडियो बनाऊंगा कि जो कुछ हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह पाक मेरी हर मुश्किल दूर करे और मुझे जल्दी से जल्दी, अब प्लाट तो ले लिया, जल्दी से मुझे अपना घर बन जाए, मैं घर बनाने के लिए कामयाब हो जाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।